नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, आपको भी नमस्कार। मैं देश की जनता की तरफ से आपको कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी, सब कुछ हुआ। ये मैं नहीं, 40 लाख से ज्यादा देश की जनता आपसे कह रही है। बंगाल हिंसा में सब कुछ हुआ। दोस्तों, आज ये जन समर्थन जो आपने जनता का मुकदमा को दिया है, वो ये दर्शाता है कि बंगाल हिंसा पर बंगाल के पीड़ितों की आवाज उठाना सिर्फ मेरी वकालत नहीं, ये देश की जनता की वकालत है। और इसका संज्ञान कलकत्ता हाईकोर्ट और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भी ले चुका है। तो ममता बनर्जी जी, आपको जनता के मुकदमे की दलील के बाद, देश की जनता की दलील के बाद मजबूर होना पड़ा जवाब देने के लिए। पर मैं आपके जवाब से चौकन्ना हो गया। आपका जवाब चौंकने वाला था। जरा सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कहा। After election, you were shouting for post-poll violence. Nothing happened in post-poll violence. Nothing happened in post-poll violence. Nothing happened in post-poll violence. मुख्यमंत्री ममता जी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। देश की जनता कहती है मुख्यमंत्री जी, सब कुछ हुआ। आपको आज मैं 5 तस्वीरों को दिखाने वाला हूं। ये तस्वीरें साबित करेंगी कि सब कुछ हुआ। तस्वीर नंबर 1, महिला। मुख्यमंत्री जी, आप तो महिला मुख्यमंत्री हैं। एक महिला को दौड़ा कर मारा जा रहा है और आप कह रही हैं कुछ नहीं हुआ। ममता बनर्जी जी, दूसरी तस्वीर देखिए। घरों को तहस नहस किया जा रहा है और आप कह रही हैं कुछ नहीं हुआ। ममता जी, तीसरी तस्वीर देखिए। आरामबाग में आपकी विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस को जला दिया जाता है और आप कह रही हैं ममता बनर्जी जी, कुछ नहीं हुआ। चौथी तस्वीर, हाथ में बम लिए सड़क पर खुलेआम गुंडे घूम रहे थे ममता बनर्जी जी, और आप कह रही हैं कि बंगाल हिंसा में कुछ नहीं हुआ। ममता बनर्जी जी, पांचवी तस्वीर, केंद्रीय मंत्री की गाड़ी पर हमला हो गया और ये चुनाव के बाद में हुआ और आप कह रही हैं कुछ नहीं हुआ। ममता बनर्जी जी, सब कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, सब कुछ हुआ। आज ममता बनर्जी जी, मैं कहना चाहता हूं और आपको भी पता है कि जनहित ही ममता बनर्जी जी देशहित होता है। जनहित ही देशहित होता है। ममता बनर्जी जी, जितनी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री आपकी उन लोगों के लिए है जिन्होंने आपको वोट किया है, उतनी ही जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी आपकी उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने आपको वोट नहीं किया है। यह आपका संवैधानिक दायित्व है, क्योंकि आपने इस संविधान की शपथ ली है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, मैं वह पत्रकार नहीं जो अवार्ड के पीछे भागता हूं, मैं जनता के पीछे भागता हूं, जनता के समर्थन के लिए जीता हूं। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी दलील है और आपको सुनना चाहिए मेरी दलील। मेरी पहली दलील मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ये है। आपने कहा कुछ नहीं हुआ, तो क्या कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया? क्या कलकत्ता हाईकोर्ट झूठी है? मुख्यमंत्री जी, मेरी दूसरी दलील, आपने कहा कुछ नहीं हुआ, तो क्या बंगाल पीड़ित जिन्होंने अपना विवरण दिया, अपने दुष्कर्म का विवरण दिया, वो झूठे हैं? मुख्यमंत्री जी, वो बाहरी नहीं, बंगाल की जनता है। आपने कहा, मेरी तीसरी दलील मुख्यमंत्री जी, कि कुछ नहीं हुआ, तो क्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भी झूठा है? मेरी चौथी दलील मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, आप कह रही हैं कुछ नहीं हुआ, तो क्या बंगाल के 15,000 नागरिक झूठे हैं? दोस्तों और
देश की जनता, आपको मैं एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी की बाइट और उनका जवाब वापस सुनाना चाहता हूं। फिर मैं वापस आऊंगा और पीड़ितों को वापस से आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। BJP people, they want only dictatorship. They don't allow other people to organize the program event. In Tripura, they didn't allow our people to organize the rally. Is it that democracy? After election, you are shouting for post-poll violence. Nothing happened in post-poll violence. What is the institution? You destroyed all the institution in this country. Some BJP member, they became the Human Rights Commission member and they submitted their report totally wrong. It is a pre-poll, it is not post-poll. These BJP people, they want only dictatorship. They don't allow other people to organize the program event. In Tripura, they didn't allow our people to organize the rally. Is it that democracy? After election, you are shouting for post-poll violence. Nothing happened in post-poll violence. What is the institution? You destroyed all the institution in this country. Some BJP member, they became the Human Rights Commission member and they submitted their report totally wrong. It is a pre-poll, it is not post-poll. दोस्तों, बंगाल पीड़ितों का इंसाफ अब देश की जनता की मुहिम बन चुका है और सड़कों पर लोग पीड़ितों के इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मेरे साथ में मेरे साथी बहुत ही होनहार सब्यसाची जुड़ रहे हैं। वो लाइव दिल्ली के सीआर पार्क से जुड़ रहे हैं। सब्यसाची जी, देश की जनता कह रही है कि बंगाल पीड़ितों को इंसाफ मिलना चाहिए। आप भी बंगाल का चप्पा चप्पा घूम रहे हैं, दिल्ली से लेके लखनऊ तक, लखनऊ से लेके भुवनेश्वर तक। क्या आवाज है जनता की, सब्यसाची जी? काफी आश्चर्य होता है इस बयान से, क्योंकि लगातार बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस की घटना लगातार सामने आ रही है। इस समय सीआर पार्क में हूं। सीआर पार्क के जो रेसिडेंट्स हैं वो यहां पे मेरे साथ मौजूद हैं। सीधे उनसे सवाल करते हैं कि ममता बनर्जी के बयान के ऊपर उनकी क्या राय है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, आज ममता बनर्जी ने यह कहा था कि पश्चिम बंगाल में कोई हिंसा नहीं हुआ, कोई लोग मारे नहीं गए, पूरी तरीके से ये झूठी खबर है। इस पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि सबने देखा है किस तरीके से जो पीड़ित हैं वो बंगाल छोड़ के असम भाग रहे हैं, बहुत सारे लोगों के घर टूट गए हैं, लगातार रेप हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में, बट मुख्यमंत्री कह रही है सब कुछ ठीक है, हिंसा एकदम नहीं हुआ है। देखिए, ममता बनर्जी के कहने से तो कुछ सच तो बदल नहीं जाएगा। शी इज इन द डिनाइल मोड ऑलवेज। कहीं भी कुछ गलत हो उनके स्टेट में, वो बोलते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये सब बनाए हुआ घटनाएं हैं, ये सब कॉन्स्पिरेसी चक्रांत तो है, ये सब वो कहते हैं। द बिगेस्ट प्रूफ दैट ये हुआ है इज द फैक्ट दैट सुप्रीम कोर्ट ने ये कॉग्निजेंस लिया है और तभी उन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम को भेजा है और उन्होंने आके क्या कमेंट दिया कि देयर वाज नो रूल ऑफ लॉ, ओनली द लॉ ऑफ द रूलर। ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ये कमेंट दिया है और इन्होंने जादवपुर के पास कलकत्ता में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम को ही पीट दिया पकड़ के। तो इससे ज्यादा और क्या वो चाहिए? मैं जानता हूँ काफी लोगों को जिनको हमने पैसे से हेल्प किया है टू सेट अप देयर हाउसेज अगेन, हुज हाउसेज वर बर्न्ड, जला दिया, उनका घर तोड़ फाड़ दिया और उनको हमने जो भी तरह से मदद करना चाहा किया। बहुत एनआरआई बंगालीज ने भी पैसे दिए यहाँ पे। और अजीब बात है, मुझे एक चीज समझ नहीं आता। सब्यसाची जी, मैं आपके साथ वापस आने वाला हूँ क्योंकि मेरे साथ बंगाल पीड़ित जुड़ रहे हैं। सब्यसाची जी, आपने देखा कि आपने बताया कि बंगाल की जनता जो बंगाल में है और बंगाल के बाहर भी उसकी एक ही मांग है कि बंगाल पीड़ितों को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे साथ बंगाल के कुछ पीड़ित जुड़ रहे हैं जिनके साथ दुष्कर्म हुआ। मैं उनमें से किसी का भी नाम नहीं लूंगा मैं उनमें से किसी का भी। मैं आप सभी को एक एक कर 30-30 सेकंड दूंगा और आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं आपको कहता हूं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ नहीं हुआ, आपके साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ, बंगाल में कोई हिंसा नहीं हुई, बंगाल में कोई रेप नहीं हुआ, बंगाल के अंदर चुनाव के बाद सब कुछ ठीक है। आप मुझे बताइए, आपकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से क्या गुहार है? मैं आना चाहता हूं आपके पास।
आप बताइए कि आपकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को क्या गुहार है, क्या आप कहना चाहते हैं, बोलिए। आप किनको पूछ रहे हैं? मेरे को? जी आपसे पूछ रहा हूं मैं, आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। फिर बोलिए। नहीं डोला जी, मैं आपके पास नहीं, मैं कहूंगा मैं पीड़ितों के पास आना चाह रहा हूं। मैं बंगाल हिंसा से पीड़ित राजदास के पास आना चाहता हूं। मैं नाम जानबूझकर नहीं ले रहा हूं, मेरे साथ महिलाएं भी हैं इसीलिए मैं नाम नहीं लूंगा। राजदास जी क्या कहना चाहते हैं आप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को? राजदास आप तक मेरी आवाज आ रही है? এখন এক সপ্তাহ কিছু ডিউটি করবে। दोस्तों मैं पीड़ितों के पास थोड़ी देर में आने वाला हूं। राजदास मेरे साथ जुड़े, पर इस वक्त मैं आप सबके पास आऊंगा। मेरे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी अर्जुन सिंह जुड़ रहे हैं। मेरे साथ एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट शोमेंदु मुखर्जी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ में डोला सेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तृणमूल कांग्रेस जुड़ रही है। मेरे साथ तौसीफ खान तृणमूल कांग्रेस सपोर्टर जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बादल देवनाथ जी सीनियर लीडर ऑफ द तृणमूल कांग्रेस जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आप सभी जुड़ रहे हैं। मैं शुरुआत करना चाहता हूं बादल देवनाथ जी के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। बादल देवनाथ जी आप मेरे से बहुत नाराज रहते हैं और आज आपकी नाराजगी को दूर करूंगा। आपको 30 सेकंड दूंगा जिसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर मुझे बताइए ममता जी ने कहा कुछ नहीं हुआ, तो क्या राष्ट्रीय मानव अधिकार की आयोग की रिपोर्ट जिसमें 123 से ज्यादा पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं जिनको एक्यूज किया गया और 15,000 से ज्यादा विक्टिम्स हैं, वो झूठ है? अनुरोध करूंगा, मैं जब बोलूंगा आप थोड़ा सा शांत रहिए। जो 4,13,000 के ऊपर लोग कोविड में जो मर गए पूरा देश में, तो इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? पूरा देश में तो वैक्सीन नहीं मिल रहा है, आप इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आपको कहना चाहता हूं, मोदी जी ने खुद कहा नवंबर तक फ्री में 80 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा, लेकिन 80 करोड़ लोगों को तो वैक्सीन नवंबर तक मिलेगा और कितना लोग हर लहरे में बढ़ेगा पूरा देश में, इसके ऊपर चर्चा पहले आप कीजिए। और आपका पूरा बात मैंने सुना, NHRC का जो रिपोर्ट आपने बोला 50 पेज का जो रिपोर्ट जो हाईकोर्ट में पेश किया गया है, उसके ऊपर मैं कहना चाहता हूँ जिन लोगों का नाम लिया गया उसमें 80% लोग हैं जिसके ऊपर एक मच्छर मारने का कोई केस नहीं है। जो लोग रिपोर्ट बनाएगा, वर्धमान में एक इलाके में बैठे यहाँ का जो विरोधी लीडर है उसका नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि पार्टी से नहीं लेता है, तो उसका जो नाम है दिया। बादल जी आपकी बात मैंने सुनी, 30 सेकंड तक सुनी। बादल जी आपकी बात सुनी, अब आप नाराज नहीं होंगे। 30 सेकंड तक मैं कुछ नहीं बोला, पर जब आपने झूठ बोला तब मुझे आना पड़ा। आपने बोला, और बादल देवनाथ जी का स्टूडियो में भी ऑडियो बढ़ाइए, बादल देवनाथ जी का ऑडियो स्टूडियो में भी बढ़ाइए। बादल देवनाथ जी आपको मैंने 35 सेकंड बोलने को दिया, अब नाराज मत होइएगा, पर झूठ को आगे नहीं। आपने बोला ये रिपोर्ट किसने बनाई? अरे बादल जी इस रिपोर्ट के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अर्जुन सिंह डिबेट पे आए, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर भी है, तो क्या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर झूठे हैं? क्या स्टेट लीगल सेल के मेंबर झूठे हैं? इन मेंबर का नाम प्रदीप कुमार पांजा, जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से आते हैं। बादल जी तो अर्जुन सिंह जी इनको बताइए कि पूरी रिपोर्ट में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी था और यह रिपोर्ट का संज्ञान कलकत्ता हाईकोर्ट ने लिया। अर्जुन सिंह, मैं यही कहना चाहता हूं आपको। अर्जुन सिंह भैया पहले तो बादल देवनाथ को रुकवाइए तब बोलूंगा मैं, ऐसे उनके साथ मैं चिल्ला नहीं पाऊंगा। अरे आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। डोला जी आऊंगा आपके पास। अर्जुन जी आप इतने प्रभावी जमीनी लीडर हैं, आपको ये विरोध से डरना नहीं चाहिए। आप बोलिए ना, आप तो जमीन के आदमी, आप बोलिए, आप जमीनी व्यक्ति है, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। नहीं देखिए, बादल देवनाथ जी
बादल देवनाथ जी की मजबूरी है, जब उनकी नेत्री ने खुद कह दिया है कि कोई वायलेंस नहीं हुआ, तो उनकी हिम्मत नहीं है कि वो बोल सकें। ये पार्टी में गणतंत्र नहीं है, राजतंत्र वाली पार्टी है, और राजा बोल दिया तो उसके मतलब कि सारे मंत्री और उसके सिपा सलार वही बोलेंगे। लेकिन ये एक बात भारतवर्ष नहीं, पूरे दुनिया के लोग कोर्ट को सम्मान करते हैं, लेकिन एकमात्र बंगाल ही ऐसा है जहां पर कोर्ट ने मुख्यमंत्री के ऊपर फाइन लगाया है, और मुख्यमंत्री के बयान को उन्होंने गलत साबित करते हुए पुलिस को ऑर्डर किया है कि जितने लोग विक्टिम है, जितने लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है, उनको पैसा देना होगा, उनका घर बनाना होगा, उनको राशन देना होगा, उनका ट्रीटमेंट कराना होगा। और एक तरफ मुख्यमंत्री बोल रही है कि कुछ हुआ नहीं, और ये हमारे बादल देवनाथ जी चले गए कोविड वैक्सीन में। अरे साहब, मालूम नहीं है 1.5 करोड़ वैक्सीन पर डे, अरे अर्जुन जी, 1.5 करोड़ वैक्सीन पर डे रिजर्व में रहता है हर राज्यों में मिलाकर। अर्जुन जी, पूरे राज्यों में मिलाकर आपके साथ डोला जी भी जुड़ रही है, बरस की सबसे बड़ी महामारी जुड़ रही है, जो कुछ सांसद हैं, आप भी सांसद, वो भी सांसद, तो बहस हो जाए दो सांसदों के बीच में। अर्जुन जी, मैं चाहता हूं कि आप संसद के अंदर इस मुद्दे को उठाएंगे, पर डोला जी, पता है, डोला जी मेरी बात सुनिए। अर्जुन जी, डोला जी मुझे बताइए, डोला जी, अर्जुन जी, डोला जी का रिस्पांस ले लूं मैं? आपने इतनी प्रभावशाली रूप से बोला, मैं चाहता हूं कि आप संसद में उठाएं। पर अर्जुन जी, डोला जी से मेरा सवाल है कि डोला जी, मैं कह रहा हूं सीबीआई की प्रोब होनी चाहिए, क्योंकि आपने सीटल कुची के अंदर भी कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसी को जांच करना चाहिए। तो जब 29 हत्याएं, 12 यौन शोषण के मामले, 390 से ज्यादा लोग घायल, 940 से ज्यादा हिंसा की घटनाएं और 560 से ज्यादा धमकियां हैं, और ये धमकी, ये सब मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने जुलाई 13 को संज्ञान ले लिया है। तो आपकी मुख्यमंत्री को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। क्यों सब चीज को झूठ कह रही हैं? क्यों डोला जी, क्या घबराहट? 200 से ज्यादा सीट आई, अब इस तरीके से आप कहेंगे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो जिन लोगों ने आपके लिए वोट नहीं किया, वो भी तो 38% की जनता है, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? डोला जी, पहले हम बधाई देंगे इंडिया न्यूज की जो संचालना कर रहे हैं उनको। उन्होंने तो अर्जुन जी बीजेपी की तरफ से जो है हमारे सम्मानीय सांसद, उससे भी ज्यादा भाजपा की रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसीलिए ज्यादा भाजपा बनने के लिए मैं इंडिया न्यूज की संचालक को पहले बधाई दूंगी। उसके बाद हम ये बोलेंगे कि अर्जुन जी को पूछिए, उनको पता है सीपीआईएम जमाने में बांग्ला में कितना संतरास हुआ था। अर्जुन सिंह जवाब दीजिए। पोस्ट वायलेंस, लेट मी फिनिश। मेरी बात सुनिए डोला जी, डोला जी, ना आपने मेरे पे आपने निजी आरोप दिया है, तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं एजेंडा चला रहा हूं तो कलकत्ता हाईकोर्ट भी भाजपा की है क्या? कलकत्ता हाईकोर्ट की, एक सेकंड अर्जुन जी, मैं आ रहा हूं, क्या कलकत्ता हाईकोर्ट भाजपा की है? कलकत्ता हाईकोर्ट भाजपा की है, कलकत्ता हाईकोर्ट भाजपा के लिए जवाब बताइए। क्या बंगाल के पीड़ित जो है, जो मां को इंसाफ नहीं मिला, कि उसने आपके लिए वोट नहीं किया, तो आप उसको इंसाफ नहीं देंगी? सही बात बोलेगा वो भाजपा हो जाएगा। ठीक है, भाजपा की जो मुख्य प्रवक्ता इधर इंडिया न्यूज की तरफ से बात कर रहे हैं, उनको हम फिर से बधाई देकर बोल रहे हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप 38% जनता की बात ही नहीं करना चाहती। आप 38% बंगाल की जनता की बात ही नहीं करना चाहती, उसके लिए भी बधाई। मेरा सवाल जी, मैं अगर कुछ कह सकूं, हमारा जवाब आप सुनेंगे नहीं, है ना? आप बोलिए ना, मुद्दे पे बोलिए ना, आपका तथ्य का जवाब तो मैं तथ्य। प्रदीप जी, मैं भी आइए शो में बधाई देता हूँ। बाजा डोला जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ 5 चीजें पे। डोला जी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बधाई देता हूँ, आपके मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ। 2012 में जब गैंगरेप हुआ पार्क स्ट्रीट का, ममता बनर्जी ने कहा सजा हुआ घटना था। 2016 में धूलाघर के राइट हुए, ममता बनर्जी ने कहा कुछ नहीं हुआ। 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक हुए, सर्जिकल स्ट्राइक में ममता ने कहा कुछ नहीं हुआ, बम का गिरे। 2021 में एनएचआरसी की रिपोर्ट भी कुछ नहीं हुआ। ईसी बायस्ड है, जज बायस्ड है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बायस्ड है, गवर्नर बायस्ड। मैं भी बधाई देता हूँ आपको। कभी लगता ही नहीं है कि ममता बनर्जी और आप इस देश के सदस्य हैं, और मुझे लगता नहीं है कि यहाँ के जो लोग पीड़ित हैं, आपके लोग हैं या देशवासी हमारे हैं, जो आपको उनकी घृणा डोला जी के बाद बीच में जो दर्द है आपको महसूस भी होता है या नहीं होता है। मैं आपके इसके लिए बधाई देता हूँ। और आपको एक और चीज कहना चाहता हूँ, अगर आप एनएचआरसी के रिपोर्ट के जो सदस्य हैं, आप कुछ सदस्यों को अगर नहीं मानना चाहते मत मानिए, बट आईबी के जो डायरेक्टर थे, जो हेड ऑफ द कमिटी है राजीव जैन, आप उनकी भी बात नहीं मानेंगे।
वेस्ट बंगाल स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जवाब के जो दीजिए डोला रजिस्ट्रार हैं, जी। उनकी भी बात नहीं मानेंगे। मेंबर सेक्रेटरी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ये तो आपके स्टेट के हैं, इनकी भी बात है आप नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे आप? मैं इस वजह से भी आपको बधाई देता हूँ डोला जी। डोला जी हम बताइए। पहले स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंडिया न्यूज की तरीका के ऊपर, क्योंकि पहले मेरे को कहा गया कि अर्जुन सिंह जी की बात पर मेरे को जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद हमारे कहने चालू होने के 1 सेकंड के अंदर इंडिया न्यूज की प्रवक्ता पहले, उसके बाद कोई मिस्टर मुखर्जी ने दूसरा हमको इंटरप्ट करके बात करने लगा। तो ये बहुत डेमोक्रेसी चल रहा है इंडिया न्यूज के अंदर, और अर्जुन सिंह जी के जवाब देने के लिए हम तैयार थे, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है और ये हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डोला जी, और आप बीजेपी की तरफ से ये प्रोग्राम चलाइए। डोला जी, हम सुनिए। इनकार करते, इसमें हम नहीं रहेंगे। डोला जी चली गई। दोस्तों, आप लाइव टेलीविजन पर देख सकते हैं कि मैंने तो सवाल पूछा, डोला जी। दोस्तों, ये काला फ्रेम देखिए आप। अरे डोला जी, मेरी आपसे कोई निजी बैर नहीं है, ये आपका लोकतंत्र नहीं है, आपका अलोकतांत्रिक माइंडसेट है, ये आपका लोकतांत्रिक माइंडसेट है। और दोस्तों, 15,000 बंगाल के पीड़ित और 38% जनता जिसने तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं किया, और ये सब कुछ में आधार कलकत्ता हाईकोर्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बुनियाद पे बोल रहा हूं। तो लाइव टेलीविजन पे जवाब दिखाइए वापस से वो फ्रेम। दोस्तों, मैं पहले आप वाली डिबेट नहीं करता हूं, मैं जब कोई झूठ बोलेगा तो मैं उसको पकड़ूंगा। दिखाइए आप। मैं चाहता हूं वापस से डोला जी का फ्रेम रखा जाए। दोस्तों, डोला सेन जी चली गई है। अर्जुन जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। बादल देवनाथ और तौसीफ के पास आऊंगा। तौसीफ, आपको अभी तक मैं आपके पास नहीं हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। अर्जुन जी, मुझे बताइए कि क्या बंगाल हिंसा के पीड़ित के न्याय के लिए केंद्र जांच एजेंसी को जांच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अर्जुन सिंह जी। तौसीफ, फिर आप आएंगे। तौसीफ उसके बाद। देखिए, बंगाल में जिस तरह से अत्याचार जुल्म हो रहा है, जिसको कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, तो यहाँ सेंट्रल एजेंसी को निश्चित रूप से इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, जिसको कोर्ट ने भी कहा है, एनएचआरसी ने भी कहा है, महिला कमीशन ने भी कहा है, SC/ST कमीशन ने भी कहा है। डोलादी के बारे में मैं जरा सा बोल दूं, उन्होंने एक बयान दिया था कि CPM के जमाने में बड़ी हत्याएं हुई थी, तो CPM के जमाने में हुई थी तो इनको भी हत्या करने का परमिट मिल गया क्या? CPM ने 47,000 कांग्रेस कर्मियों की, 47,000 राइटिस्ट लोगों की हत्या करवाई थी, और उसी CPM के साथ ममता बनर्जी ने अब समझौता कर लिया है नेशनल राजनीति में। और डोलादी एक्चुअल नक्सल प्रभावित राजनीति से आई हैं, और इनके लिए हत्या और घर लूटना, जलाना और लोगों को मारना ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए इनको योग क्विट कर गई, क्योंकि सच्चाई से परे हैं ये। और ऐसे लोग जो नक्सल प्रभावित राजनीति से ये होते युक्त होते हैं, इनके लिए हत्या और लूट कोई बड़ी माने नहीं रखता है। और सबसे बड़ी बात है कि केंद्रीय एजेंसी को निश्चित रूप से बंगाल के बारे में जानकारी लेनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। देखिए, अब तो जानकारी लेते लेते कोर्ट, बादल देवनाथ जी जवाब दीजिए। कोर्ट, हाई कोर्ट, सारी संवैधानिक संस्थाएं, अब इसका कौन उपाय है? बादल देवनाथ जी जवाब दीजिए। होगा। तौसीफ, जवाब दीजिए। नहीं, आप सुन रहे हैं आप, मैं तो आपको जवाब दे रहा हूं। तो मैं अरे आप करवाते हो भैया, मर्डर खून तो आप लोग करवाते हो। देखो, आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है ना, आपका प्रॉब्लम यही है, मैं आपको सम्मान करता हूँ, आपका प्रॉब्लम यही है कि आप लोग का प्रॉब्लम यही है कि आप बादल देवनाथ और अर्जुन सिंह। अरे आपको पता ही नहीं है डोलादी के बारे में। आप तो पहले भाजपा करते थे, बाद में TMC आए। मैं TMC करता था, भाजपा में आया। मुझे पता है कि डोलादी की राजनीति क्या है। मुझे पता है कि ज्ञानेश्वरी हत्याकांड में नायक जो था छत्रधर महतो, उसने 160 लोगों की हत्या करवाई थी, और दीदी ने उसको कहा था, और
अभी वो तृणमूल का पार्टी का लीडर है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हत्या की राजनीति से आप माओवादियों के साथ वो जुक्त है। आप उनसे आरोप लगाते हैं, आपके लगाने क्यों इतना मारा होता है? पहले इसका जवाब दीजिए। अरे तो बम कौन फेंकता है? अपने घर के सामने मैं फेंकता हूँ। अरे मैं अपने घर के सामने अपने से फेंकता हूँ कि आपके लोग फेंकते हैं? आपके लोग फेंकते हैं। क्यों नहीं पुलिस का कैमरा दिखाते हो कौन फेंकता है? क्यों नहीं पुलिस अपना कैमरा दिखाती है कोर्ट को? क्यों नहीं मीडिया के सामने पुलिस आके बोलती है किसने फेंका? अरे आपको पता ही नहीं है बादल बाबू। अरे बादल बाबू, बादल बाबू, वो होता है ना कि हिंदू से ये मुसलमान बनते हैं तो 5 बार नमाज पढ़ते हैं। आपका हाल वही है। आप गुलामी के बारे में बोल रहे हैं। आप 5 बार नमाज पढ़िए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। बोला दीदी, अपने मुद्दे पे बात करिए, अपने मुद्दे पे बात करिए बादल देवनाथ। मुद्दे से कोई नहीं साइड हटेगा। मुद्दे से अर्जुन सिंह जी और बादल देवनाथ जी, मेरा आप दोनों से निवेदन है, मेरा आपसे निवेदन है, आप दोनों से निवेदन है, मेरी बात ध्यान से सुनिए कि इस वक्त हम बंगाल हिंसा से पीड़ित परिवारों के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। बादल देवनाथ 15,000 है, वो भी बंगाल की जनता है। मैं अब तौसीफ को लाना चाहूंगा, तौसीफ के साथ शोमेंदु आएंगे। तौसीफ और शोमेंदु। तौसीफ, अभी तक आपको मैंने मौका नहीं दिया, मैं आपको 30 सेकंड पूरा बोलने का मौका दूंगा, फिर शोमेंदु आएंगे। तौसीफ, कौशिक चंद्रा, जस्टिस कौशिक चंद्रा जिनने आप पर 5 लाख का फाइन इंपोज किया था, उनने कहा ये करीबन इम्पॉसिबल है कि किसी व्यक्ति के कोई राजनीतिक या व्यूज ना हो, या वो वोट, जो हर वोटर अगर वोट करता है तो वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करता है, पर इसका यह मतलब नहीं कि वो अपने काम में, वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी के अंदर उस पार्टी का एजेंडा चलाता है। तो अरे मेरे मित्र तौसीफ, कोई वकील जब बार से बेंच में मूव होता है, आप भी वकील हैं, तो उसके बाद में वो डिटैचमेंट कैरी करता है। आपने इन जज को अटैक किया था, इन जज ने 5 लाख की फाइन आप पे इंपोज करी। अब आप कलकत्ता हाईकोर्ट को झूठा कह रहे हैं, रोला सेन जी कह रहे हैं कि बीजेपी का एजेंडा कलकत्ता हाईकोर्ट चला रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि तौसीफ, दिक्कत क्या है? देखिए, ऑनरेबल जस्टिस कौशिक चंद्रा ने बिल्कुल सही कहा है कि ये टोटली इम्पॉसिबल है कि कोई भी एक व्यक्ति किसी पार्टी की तरफ इन ना हो। ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बात भी सही है कि जब एक जज के सामने 2 पार्टी अपेयर करते हैं, यहाँ तक कि जुडिशियल इम्प्रॉपर्टी की जहाँ तक बात आती है, तो कभी अगर कोई किसी जज को याद दिलाता है कि और योर लॉर्डशिप इस मामले में आपने वहाँ आप इस तरीके से कनेक्टेड थे या आप किसी एक के पक्ष में आपका कोई कनेक्शन था, तो जज वहाँ से फौरन ही उस मैटर को रिलीज कर देता है। और ठीक ऑनरेबल जस्टिस कौशिक चंद्रा ने भी वही किया। जब पार्टीज ने ऑब्जेक्शन किए तो जज साहब ने मैटर को रिलीज कर दिया, और ये उनका हक है, वो कोर्ट है, कोर्ट में वो चाहे तो फाइन इंपोज कर सकते हैं, नहीं इंपोज कर सकते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन दिए बिना भी रिलीज कर सकते हैं, ये उनका पूरा राइट है। जिस तरीके से ममता बनर्जी का ये राइट था कि उन्होंने अपना राइट एक्सप्रेस किया, उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने कौशिक चंद्रा के परमानेंट अपॉइंटमेंट में उन्होंने ऑब्जेक्शन दिया था एज अ चीफ मिनिस्टर, तो उनका भी एक राइट था कि वो ये बात को जज के सामने रखे, और इसमें कहीं पे कोई दुश्वारी नहीं है। इसको अगर आप दूसरे तरीके से प्रेजेंट करते हैं उसमें दुश्वारी है। आज मेरा कॉन्फिडेंस है हाईकोर्ट रात को उठ करके सीबीआई का बीजेपी के पिटिशंस को बिना कोई कागज के सुनवाई करती है। रात में 8 बजे सुनवाई हो रही है, अनप्रेसिडेंटेड है कलकत्ता हाईकोर्ट में। तो जजेस पे पूरा कॉन्फिडेंस है, कोर्ट पे, जुडिशरी पे पूरा कॉन्फिडेंस है। ठीक उसी तरीके से हमारे बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन में भी कॉन्फिडेंस। देखिए, कहीं बीजेपी का राज नहीं है तो उसको टारगेट किया जाएगा। ये तौसीफ, आपको मैंने आपने अपनी पूरी बात रखी। तौसीफ, उत्तर प्रदेश की बात नहीं, तौसीफ आपने पूरी अपनी बात रखी, आपने अपनी पूरी बात रखी। देखिए, मुझे बीजेपी तृणमूल से मतलब नहीं है। शोमेंदु तौसीफ को जवाब, मेरी बात सुनिए। शोमेंदु, तौसीफ आपने अपनी दलील रखी। शोमेंदु के पास मैं आ रहा हूं, शोमेंदु, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तौसीफ कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने अपनी राय रखी, जिस तरीके से जस्टिस कौशिक चंद्रा ने अपनी राय रखी। हिमंता बिश्व शर्मा ने फोटो डाली थी कि किस तरीके से उनके स्टेट असम में कई लोग जो बंगाल हिंसा से पीड़ित हैं वो शरण लेने आए,
तो क्या वो भी झूठे थे? इस पर हम डिबेट करेंगे। इसके पहले हम देख लेते हैं अभी इस समय की सबसे बड़ी खबर। हम 30 सेकंड में वापस आ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं दोस्तों कि अगर सब कुछ झूठा है तो क्या हिमंता बिश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने खुद ये कहा था कि उनके राज्य में कई बंगाल से नागरिक आए हैं जो हिंसा से पीड़ित हैं, तो क्या हिमंता बिश्व शर्मा ने भी ये झूठ कहा? या कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले का प्राइमा फेसी संज्ञान लिया, वो भी झूठी है? शुभेंदु और तौसीफ, उसके बाद बादल देवनाथ और अर्जुन सिंह के पास आना चाह रहा हूं। शुभेंदु जवाब दीजिए तौसीफ को। आ रहा हूं अर्जुन सिंह आपके पास और बादल देवनाथ। शुभेंदु और बादल, शुभेंदु और तौसीफ के बीच में हो जाए बहस। शुभेंदु, तौसीफ जी ने जो बात रखी कि उन्होंने अपनी दलील रखी, उन्होंने अपना पक्ष रखा। पूरा जब एनएचआरसी आया उसके पहले भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को भी मौका मिला था अपना पक्ष रखने का, अपनी इंक्वायरी करने की। बट उन्होंने क्या किया? एनएचआरसी के रिपोर्ट में ये कहा गया है कि लेस देन 3% से कम लोग अभी कस्टडी में हैं। 9,000 अक्यूज में से सिर्फ 1,000 ही अरेस्ट हुए हैं और 311 स्पॉट इंस्पेक्शन जो हुए थे, एनएचआरसी की टीम जो वहां गई, 3,000 मतलब 90% और लोग वहां आ गए जिनका कंप्लेन रजिस्टर ही नहीं किया जा रहा था। तो अगर पुलिस अपना काम कर रही होती, एनएचआरसी रिपोर्ट पुलिस रिफॉर्म्स की बात करती नहीं। एनएचआरसी रिपोर्ट ये कहती है कि मैन पावर शॉर्टेज है स्टेट में और सिविक वॉलंटियर्स से पूरा काम कराया जा रहा है जिनकी ट्रेनिंग भी नहीं हुई पड़ी है। इन्वेस्टिगेशन की कोई ट्रेनिंग नहीं है। तौसीफ और शुभेंदु, मैं खत्म कर देता हूँ, फिर तौसीफ भी अपना पक्ष रख देंगे। और अगर ये सब कुछ छूटा है तो ओबीसी भी तो विक्टिम है इसके अंदर। ओबीसी के लिए कोई इनको पीड़ा ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं। तो देखिए इंस्टीट्यूशंस को किस तरीके से आप यूज कर रहे हैं। आज जिस एनएचआरसी की आप बात कर रहे हैं उसमें बीजेपी का मेंबर है, उनके ट्विटर प्रोफाइल में बाकायदा बीजेपी लिखा हुआ है, उनके नाम के साथ बीजेपी जुड़ा हुआ। तो ये किस तरीके से इंस्टीट्यूशन को पॉलिटिसाइज करना और उसको राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना, पुराना हो चुका है आपका मामला। तौसीफ जी, एक विषय एनएचआरसी पे अगर अर्जुन सिंह जी के जवाब देंगे तौसीफ को। अर्जुन सिंह जी ये कह रहे हैं कि आप, अर्जुन सिंह जी जवाब देंगे तौसीफ को और बादल देवनाथ भी आइए। अर्जुन सिंह, बादल देवनाथ और तौसीफ स्क्रीन पे। अर्जुन सिंह ये कह रहे हैं कि आप, अर्जुन सिंह ये कह रहे हैं कि आप जो है इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। पर 2 सुप्रीम कोर्ट के जज ने मैटर को सुनने से मना कर दिया जिनके परिवार बंगाल के अंदर थे और उनके खिलाफ कैसा कैंपेन चलाया गया था मीडिया में सब जानते हैं। अर्जुन सिंह, क्या आप इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग कर रहे हैं? अर्जुन सिंह, बादल देवनाथ। देखिए, इनके पास और कोई रास्ता नहीं है सब झूठ प्रपंच लगाने का। ये इंस्टीट्यूशन को बोलेंगे बीजेपी हो गया, कोर्ट को बोलेंगे बीजेपी हो गया, सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे बीजेपी होगा। लेकिन जो ममता दीदी के साथ आईपीएस अधिकारी को रहने वाले आईपीएस अधिकारी को जब सीबीआई नोटिस देने जाती है तो उसको बचाने के लिए धरना पर बैठ जाते हैं आईपीएस ऑफिसर और बादल देवनाथ जवाब दीजिए। तो पुलिस उनके साथ है, इनके बारे में नहीं जवाब देते हैं। किसी भी थाने में बिना तृणमूल के नेताओं का एक एफआईआर नहीं लिखा जाता है, बिना इंस्ट्रक्शन के आपके यहाँ कोई केस दर्ज नहीं होता है। और कोर्ट में आज लोग जब कोर्ट में 164 में बयान दे रहे हैं और मजिस्ट्रेट के हाथ से जब वो आईओ के पास पहुंच जाता है तो रात में उसके घर लूट लिए जाते हैं। अब क्या बात करते हैं ये बादल साहब जो हैं, ये क्या जवाब देंगे? तौसीफ साहब क्या जवाब देंगे? पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका राजनीतिकरण कर दिया है। अब इनको कोर्ट भी बीजेपी का दिखाई दे रहा है, आपकी मीडिया हाउस भी बीजेपी दिखाई दे रही है, इनको हर चीज में बीजेपी दिखाई दे रहा है। बादल मैं एक अजरान चैनल पर उठूंगा कहा दिलीप घोष के साथ, दिलीप दा खुद कहा जो कुचबिहार से आसाम में जो लोग गया, जो हिमंत बिस्वा का जो बात कह रहे हैं एनकर साहब ने कह रहा है, उसमें आसाम से 7 लोग यहाँ पर घर में कुचबिहार जिला में आ गया। कुचबिहार में 9 सीटों में 7 सीट आप लोगों को मिला, 2 सीट टीम को मिला। मैं खुद दायित्व लिया वहां पर, आसाम के जो आसपास में क्या वो लोग सब यहाँ पर उठ आ गया और दिलीप घोष खुद एक नेशनल चैनल पर मेरे सामने स्वीकार कर लिया, हाँ वो लोग सब करने आ गया। हिमंत बिस्वा शर्मा सीट जीत गए इसका मतलब लोगों को मारिएगा, अब सरकार बना ली इसका मतलब घर लूटिएगा, अब सरकार बना ली तो रेप कीजिएगा, अब सरकार बना ली तो घर
बनाइए, राज कीजिए, आपको तो मैंडेट मिला हुआ था। अरे आपके पास, आपके नीचे कार्यकर्ता आपकी बात सुनते हैं। अरे पूरे बंगाल का इस्लामीकरण कर दिया आपने। बंगाल में आपने लोगों को छोड़ दिया कि बलात्कार करो। आज उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना की हालत क्या है, नदिया की हालत क्या है पता है? लेकिन यह नहीं कह रहे जब टीएमसी का कितने लोगों को आप लोगों ने मार दिया। अरे भाजपा का झांसा लेके लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी हो गई है क्या? हाई कोर्ट भी बीजेपी हो गई है क्या? सारा SC/ST कमीशन बीजेपी हो गया क्या? आप सिर्फ तृणमूल कांग्रेस है ना? आप सिर्फ मानवता की बात करेंगे। आपके घर के बगल में कितने लोगों का घर लूटा गया बताइए तो? आपके घर के बगल में कितने लोगों का घर लूटा गया? आपकी हिम्मत है कि महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, आप खड़ा होकर बोल दीजिएगा? आपको हिम्मत है बोलने का? आपको पता है साउथ पर? अरे आपके सिद्दीकुल्ला चौधरी को किसने मारा? आपके सिद्दीकुल्ला चौधरी मंत्री को किसने मारा? सिद्दीकुल्ला चौधरी मंत्री को किसने मारा? शाहजहां नाम के तृणमूल के गुंडे ने मारा। सिद्दीकुल्ला चौधरी रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। मेरी बात सुनिए बादल देवनाथ और अर्जुन सिंह, बादल देवनाथ और अर्जुन सिंह मेरी बात सुनिए। ये सच्चाई का डोंग है बादल देवनाथ। अरे सुनिए बादल देवनाथ और अर्जुन सिंह, मुझे एक सवाल दीजिए, क्या आप दोनों इस संविधान में विश्वास करते हैं, हाँ या ना? करते हैं ना? बादल देवनाथ करते हैं? तो अर्जुन सिंह जी आप करते हैं? सिद्दीकुल्ला चौधरी कौन है? अब मेरी बात सुनिए, पैरा 9A में सुनिए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने राशिद मुनीर खान को नोटिस दिया। राशिद मुनीर खान डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ सब अर्बन डिवीजन कलकत्ता है, और कह रहे हैं कि इनको शो कॉज नोटिस क्यों नहीं देना चाहिए। 9000 FIR आइडियली होनी चाहिए थी कूच बिहार में, आपने 5% भी नहीं की। तो अगर आप कलकत्ता हाईकोर्ट और संविधान में विश्वास करते हैं बादल देवनाथ, तो आपको यह मानना पड़ेगा कि बंगाल में हिंसा हुई है, हिंसा के बंगाल के पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है, और क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये प्राइमा फेसी माना है कि पुलिस ने अपना काम ढंग से नहीं किया है, तो केंद्रीय जांच एजेंसी को देना ही न्याय संगत है। उत्तम दुले को पार्टी ऑफिस से खींच के निकाल कर पीट के मार दिया। क्यों मार दिया टीएमसी कार्यकर्ता को? बोलिए अर्जुन सिंह, बोलिए अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह। उसमें 17 लोग तो हरा है भाजपा के। अच्छा तौसीफ भाई और बादल भाई को 2 प्रश्न करूंगा। तौसीफ भाई को भी लाइए डिबेट में, तौसीफ को भी लाइए, तौसीफ और अर्जुन सिंह, तौसीफ और अर्जुन सिंह। लोग मार रहे हैं, वो त्राण देने जा रहा है, रो रहा है। और राशिद मुनीर खान ऑफिशियली सरकारी मीटिंग में खड़ा होके मैडम मुख्यमंत्री को बोल रहा है कि दीदी आप ही जीतिएगा, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं। ये राशिद मुनीर खान बोलिए ना, उनके यहाँ जिला का मीटिंग था तौसीफ, और आप राशिद मुनीर खान को शोकॉज करेंगे तो कुछ करेंगे नहीं। तौसीफ जवाब दीजिए, तौसीफ जवाब दीजिए, अर्जुन सिंह के डायरेक्ट सवाल को जवाब दीजिए। अगर सिद्दीकुल्ला चौधरी कौन है, क्यों मारा गया उनको? आपकी आवाज आ रही है, तौसीफ की आवाज बढ़ाइए। उनको क्यों मारा गया? उनके त्राण को क्यों रोका गया? प्रधानमंत्री का तारीफ करता है तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का एक अफसर अपने चीफ मिनिस्टर का तारीफ क्यों नहीं कर सकता? बादल जी तौसीफ बोल रहे हैं, आपके साथी तौसीफ बोल रहे हैं, तौसीफ को बोलने दीजिए। तौसीफ बोलिए। बादल जी तौसीफ आपके साथी है, विपक्षी नहीं है, बोलने दीजिए। बोलिए तौसीफ, बोलिए। सोमेंदु आ रहा हूँ, बोलिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री का तारीफ किया ऑफिशियली, तब आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ? जब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का एक अफसर अपने चीफ मिनिस्टर का तारीफ करता है तो उससे आपको प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। सोमेंदु जवाब दे, सोमेंदु वकील भी है, सोमेंदु सुप्रीम कोर्ट वकील जवाब दीजिए। तौसीफ के डायरेक्ट सवाल पर जवाब दीजिए। तौसीफ डायरेक्ट सवाल, तौसीफ और सोमेंदु। अर्जुन सिंह आ रहा हूँ, अर्जुन सिंह आज फॉर्म में। पहली बार चीफ जस्टिस ने कोई तारीफ नहीं की थी, वो एक दूसरे जज के बारे में शायद उनके फैक्ट्स गलत हो गए होंगे, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कौशिक चंदा के बारे में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो कौशिक चंदा के ऊपर क्यों आपने फिर दो वकीलों के बीच में बहस, दो वकीलों के बीच में बहस। और फिर आप अपने बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल से क्यों चिट्ठी लिखवाए थे कि एक्टिंग चीफ जस्टिस
को रिक्यूज करना चाहिए। एक्टिंग चीफ जस्टिस अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल, अरे ये मैटर है ही नहीं, ये चेयरमैन है, ये अभी क्यों आप उनसे कंप्लेन कराते हैं? का डिस्कशन नहीं है ये, अभी जो डिस्कशन आप ही ने बात उठाई थी, आप ही ने चीफ पहले जस्टिस बात ऑफ उठाई थी। इंडिया मैंने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाईकोर्ट नहीं कहा। अर्जुन सिंह, चीफ तो जस्टिस दो ऑफ वकीलों इंडिया के ने कोई बाद बात ही नहीं करी। अर्जुन सिंह, दो वकीलों के बाद मैं दोनों नेताओं के बीच में आना चाहता हूं। शुभेंदु और तौसीफ को लग रहा है कि वो कोर्ट में बहस कर रहे हैं, तो चल ही रहे। अर्जुन सिंह और बादल देवनाथ, मेरे सुनिए, मैं आखिरी कुछ समय, संविधान में विश्वास है, संविधान में विश्वास है, तो मेरा सवाल का जवाब दीजिए कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस को सभी केसेस को रजिस्टर करना चाहिए जो रिपोर्ट हुए, मतलब पुलिस केसेस रजिस्टर नहीं कर रही, तो इसीलिए केंद्र जांच एजेंसी को हम कह रहे हैं कि बंगाल वांट्स सीबीआई। अर्जुन सिंह और बादल देवनाथ, कलकत्ता हाईकोर्ट कैसे झूठी है? मैं उससे पहले अर्जुन को कहना चाहता हूँ, अर्जुन का मेरा अर्जुन सिंह 12 में एक भी फोन नहीं करता है, आज से नहीं 30 साल। मैं उनको बताऊं, मेरा इलाका में ना बोमिंग होता है, ना गोली चलता है मेरा इलाका में। मजिस्ट्रेट के सामने 164 में बयान होगा, 164 में बयान होगा। लोग जा रहे हैं, बयान दे रहे हैं, और बयान देने के बाद वो कॉपी जो बयान का है वो थाने के ओसी के पास पहुंच जा रहा है, और उससे लोग को रात में फिर घर। बादल देवनाथ जी और अर्जुन सिंह जी, मैं आपके पास, बादल देवनाथ जी और अर्जुन सिंह जी, मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, मेरा निजी बैर किसी से नहीं है। मैं इस वक्त सिर्फ एक लड़ाई लड़ रहा हूं, बंगाल के 15,000 पीड़ितों के इंसाफ की लड़ाई, जिसका संज्ञान कलकत्ता हाईकोर्ट ले चुका है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ले चुका है। और मैं कह रहा हूं कि बंगाल वांट सीबीआई, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस के कामकाज में दिक्कत पाई है। हम ये मुहिम को जारी रखेंगे, देश की जनता को उसको नंबर 1 ट्रेंड बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वापस से आऊंगा जनता का मुकदमे में, आपके मुकदमे में। नमस्कार।